कमीने डे। डे सावधान। पी मत करो, तुम मर गए। अरे ईट, क्या तुम्हारे पास भी की कोई तस्वीर है? वह जिसने कहा कि वह हमें परेशान करने के लिए फोन कर रहा था। मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, बस फेसबुक है। क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, तुमने ही तो मुझे उससे सावधान रहने को कहा था, है ना? मुझे भी तो उसका चेहरा पहचानना चाहिए। हाँ, सही कहा। ये रहा उसका फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। चेहरा साफ दिख रहा होगा। पिल्ले जितना छोटा, बहुत आसानी से दिख जाता है। पी मैंने तुमसे कहा था न कि यहां दोबारा मत आना। मैं बस अपनी गाड़ी की जांच करवाने आया था। नहीं तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा कि तुम ग्राहकों को भगा रहे हो। तुम क्या चेक करवाना चाहते हो? बता दो। सब कुछ चेक कर लो। दर्द हो रहा है यार। अरे डे, तुम ईट को इतना क्यों मारते हो? अरे ईट, क्या तुम चाहते हो कि वह दखल दे? अगर चाहते हो तो मैं अभी चलता हूं।
और तुम दोनों यहां एक दूसरे की मदद करते रहो। कोई बात नहीं पी, ये मामला मैं खुद संभालूंगा। अरे डे हल्का, अरे डे हल्का, अरे डे रुको रुको। क्या तुम मरना चाहते हो? इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो। मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचाना चाहता हूं। जल्दी? तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हें आज सुबह से क्या हुआ है? जिस आदमी से मैं झरने पर मिला था वह पी ही है। दे, तुम जानवर हो। दे, सावधान। पी मत करो, तुम मर गए। दे, मैंने अपने पापा को तुम्हारे और पी के बीच हुई बात बता दी। पापा चाहते हैं कि हम दोनों उनके घर आएं। तुमने क्यों बताया? बताने से तुम्हारे पापा बेकार में परेशान हो गए। तुम्हें याद नहीं है? भले ही मैं अपने पापा को न बताऊं, वे वैसे भी जानते हैं, और फिर पापा और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पापा चाहते हैं कि हम दोनों बात करने आए। पापा नहीं चाहते कि तुम जल्दबाजी में कुछ कर बैठो। मैं भी नहीं चाहता। दे ईंट। क्या हुआ? एक अजीब सी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है। गियर, मेरी कुछ मदद करो। मेरे भाई की देखभाल करो जब मैं ईंट को पापा के पास ले जाऊं। और फिर उन चींटियों और दीमकों का भी ख्याल रखना। शुभकामनाएं। अरे यहां क्या है? माफ कीजिए भाई, माफ कीजिए, रुकिए, मैं जल्दी से साफ कर देता हूं। भाई, क्या तुम्हें गाड़ी नहीं दिख रही? ये कचरा थोड़ा ज्यादा है भाई, थोड़ा ही है भाई, बस एक पल। जी जी। अरे जल्दी करो, जल्दी कर रहा हूं जी, जल्दी साफ कर दूंगा भाई, जल्दी साफ कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा है भाई। थोड़ा ज्यादा है भाई, शांत हो भाई, शांत हो। मेरा सामान थोड़ा ज्यादा है। क्या मुझे नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए? जल्दी करो, जल्दी करो। बस एक पल भाई, एक पल। जी 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 जी। ओ भाई, भाई, जी 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 जी। साफ कर दिया भाई, साफ कर दिया। थोड़ा सावधान रहो, देखो तो। माफ कीजिए भाई। चलिए। जी जी।
हम शायद एक दूसरे को नहीं पहचानते। ये सुपचौंग है, पी के पिता। नमस्ते। इस बार तुमने जरूरत से ज्यादा कर दिया। मुझे उससे नफरत है पिताजी। मुझे उस डे से नफरत है। मुझे उस डे से नफरत है। मुझे हमेशा उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती है। पापा ने कभी कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कौन सा पिता होता है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? क्या हाँ अंकल, डे को यकीन है कि उसने पी को झरने पर देखा है। क्या वो सच में वापस आ गया है? अंकल, हो सकता है। अंकल लगातार उसके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर नजर रख रहे हैं। कहते हैं वो वेगास में था, लेकिन हाल ही में वो अजीब तरह से शांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो अंकल को अपना पीछा नहीं कराना चाहता। इसलिए अंकल पुष्टि नहीं कर सकते कि वो अभी भी विदेश में है। मुझे डर है कि वो बदला लेने वापस आएगा। उसे खुद को पीड़ित समझने की आदत भी है, जबकि असल में वही है जिसने मुझे और डे को गोली मारी थी। वो कमीना पी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं। कोई बात नहीं, आखिर अंकल के बेटे ने ही गलती की है। अथित जी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा ताकि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत दोबारा न कर सके। अच्छा है। तो फिर अंकल जल्दी से उस पी को ढूंढ निकालिए, इससे पहले कि मैं उससे मिलूं। डे, वो कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंकल का बेटा है। डे, बस इस मामले को यही रोक दो और ये मामला अंकल पर छोड़ दो। मैं भी यही चाहता हूं अंकल। वैसे भी इन दिनों डे और ईट यहीं सोएंगे। मैं नहीं चाहता कि पापा और मम्मी तनाव में रहें। अगर तुम वापस चले गए तो पापा परेशान हो जाएंगे। पापा के पास रहो ताकि उनका दिल शांत रहे। यहां कम से कम लोग नजर रखेंगे। डे, वैसे भी मेरे पापा मानने वाले नहीं हैं। और नाइट के बारे में, उसे पहले गियर के घर पर रहने दो। मुझे लगता है अगर हम अभी भी उस घर में रहते तो नाइट कहीं और जाने को तैयार नहीं होता। पापा खुश है कि तुम दोनों ने इस मामले में जिद नहीं की। पापा सच में चिंतित है। डे अभी अभी ठीक हुआ है, उसकी याददाश्त भी कटी-फटी है। और तुमने लापरवाही की और पी ने तुम्हें पकड़ लिया। अरे पापा, मैं अब लापरवाही नहीं करूंगा। पापा, सच में उसे माफ कर दो।
गा, तुम्हें अक्सर चीजें भूल जाने की आदत है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अगर बात देव की होती तो। वाह पापा, मां के पास जाओ। फिर मां ने कहा, किसी भी हालत में तुम दोनों को यही रहना होगा। जी, आज मां ने क्या बनाया है? मैं जाकर देखता हूं। हाँ। पापा, आपको मुझसे कुछ बात करनी है। याददाश्त तो कमजोर हो गई है, लेकिन दिमाग अब भी तेज है। पी की बात, पापा नहीं चाहते कि हम दोनों उसमें फंसे। ये खतरनाक है। पापा चिंतित है, अगर हम दोनों के साथ कुछ हो गया तो। समझ गया पापा, लेकिन इस मामले में मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आखिरकार मुझे की रक्षा करनी है और खुद की भी। देव बेटा, ये बहुत जोखिम भरा है। देव, तुम्हें याद नहीं कि पी कैसा इंसान है? उसने क्या किया है? ऐसे इंसान से लड़ना जिसके पास रक्षा करने को कुछ नहीं है, ये नुकसानदेह है। जब तुम्हें दुर्घटना हुई थी, इट बहुत बुरी हालत में था, और अगर हमें कुछ और हो गया तो वो कैसे रहेगा? पापा, मैं आसानी से गलती नहीं करूंगा, मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। पापा, आप चिंता न करें, लेकिन मैं इट को इस मामले में नहीं फंसने दूंगा। चिंता मत करो। इस मामले से कम एक को बचा लेना भी अच्छा है। ये देव, ये व्हील रिम, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक स्प्रिंग्स, ये सब जापान से इंपोर्ट किए गए हैं यार। और ये कार एक्सेसरीज भी। कैसी है हमारी दुकान? बेहतरीन, ये देख सकते हो। लेकिन छूना मत यार, खरीद फरोख्त का सामान है। ओए देव, तुम्हें पी के बारे में जानना है क्या? उस बकवास को भूल जाओ। उस बेवकूफ की बात याद रखने का कोई मन नहीं है। मुझे बस यह जानना है कि मेरी नौकरी कैसी है। मैं बहुत देर से वनस्पति जीवन जी रहा हूं, कुछ काम करना चाहता हूं। दुकान के मैकेनिक तो बहुत खुश होंगे अपने दादा देव को काम पर वापस आता देखकर। भले ही मुझे उनकी याद न हो। तुम्हारा वापस आना ही इस बात का सबूत है कि तुम उन्हें भूलना नहीं चाहते। वे तो पहले से ही खुश होंगे। वो मेरा कार्यस्थल है, और जब भी मैं थक जाता हूं तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, वहां बैठा हुआ, कागजों के ढेर में डूबा हुआ। तो इसका मतलब है मैं तुम्हें भी देख सकता हूं। पता नहीं, जब भी मैं मुड़ता हूं तुम कभी मेरी ओर नहीं देखते, और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे बास, अरे बास, वो देखो, भैया डे आ गए क्या भैया? अरे बास, पहले मेरी मदद करो। अगर ये 2 बॉक्स गिर गए तो हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है यार। माफ करना भैया थे, मैं उत्साहित हो गया। मैं आप लोगों को याद कर रहा था। अरे तुम बास, तुम तो हो ही। भैया डे और भैया ईट दोनों ही इतने दिनों से दुकान पर नहीं आए। जब वापस आए तो मैं खुशी और उत्साह में खुद को भूल गया। अच्छा, मेरा न आना अच्छा ही है ना? मेरे न रहने पर तुम दोनों आराम से काम चोरी कर सकते हो ना? अरे वाह भैया ईट, मैंने कभी काम चोरी कहा कि है? मैं भैया थेप नहीं हूं। अरे ये कौन है? मैं तो बस आंखें आराम दे रहा था यार। मैंने कहा काम चोरी की? क्या अभी दोनों मिलकर काम चोरी कर रहे हो? जाओ जाओ, काम पर लग जाओ। देखो देखो, भैया डे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है इस इंजन ऑयल की गंध प्यार की खुशबू से भी कम है। लो ये,
क्या तुम मेरे पैरों की गंध सूंघना चाहोगे? हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दूंगा। ओह भैया ईट, शांत रहो। शांत? भैया डे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे डे, तुम कहां जा रहे हो? मैं कुछ देखने जा रहा हूं, शायद कुछ याद आ जाए। ग्राहक जी। जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मुझे जरूरत है। नए मॉडल के इंजन ऑयल देखने आया हूं। ओह, इंजन ऑयल वहां उस जोन में है। कई ब्रांड हैं। प्लीज। ठीक है। चुप रहो। मुझे नहीं पता कि तुम मूर्ख हो या बहुत हिम्मतवर हो जो मुझसे यहां मिलने आए हो। और उस पी को भी बता देना कि कुत्ते की तरह पीछे से हमला न करे। मैं ही हूं, वही। मैं उसकी खाल उधेड़ने जा रहा हूं। अरे डे, अरे डे, डे। ग्राहक कहाँ गया? वापस आ गया। अरे वह गलत दुकान में आ गया। ओ, हाँ, ईट भैया। क्या आप अपने दोस्त से मिल पाए? दोस्त? कौन सा दोस्त? मैंने उसका नाम नहीं पूछा। उसने कहा कि वो ईट भैया और डे भैया से मिलना चाहता है। मैंने सुना कि वो घर गया था, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने उसे बताया कि भैया कांचाबुरी के झरने पर गए हैं। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे कोई गेम खेलने वाला नर्ड। चश्मा पहना हुआ, घुंघराले बाल, है ना? और वह एक पिले जितना छोटा था। ग्राहक नमस्ते, मैं डे भैया और ईट भैया से मिलने आया हूं। अभी घर गया था, लेकिन नहीं मिले। डे भैया, ईट भैया। हाँ, डे भैया, ईट भैया, मैं उनका पुराना दोस्त हूं। याद आई तो मिलने चला आया। अच्छा, तो क्या आप उनसे मिल गए? अपने आप को थप्पड़ मारो। या मैं तुम्हें मारूं? डे। बास, तुम ही हो ना जिसने पी को हमारे पीछे झरने पर भेजा? पी? वही पी जिसके बारे में थे भैया ने बताया था कि उसने डे भैया और ईट भैया पर गोली चलाई थी। अरे हाँ, और मैं डे के 20 थप्पड़ों में और जोड़ रहा हूं। अभी थप्पड़ मारो ताकि अगली बार तुम्हारी जुबान न चले। मैं 30 कर देता हूं। भैया, मुझे नहीं पता था, माफ करना। गिनो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे बस बस। डे, हमें अभी तक भी नहीं मिला है। बाहर खाने जाना ठीक है क्या? अगर हमें साल भर में भी नहीं मिला तो क्या हमें जीना ही नहीं है? तुम ही तो इस रेस्तरां में खाने की जिद कर रहे थे, तो खा लो ताकि मूड अच्छा हो जाए। पर मुझे पता है, लेकिन ये। थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ हाँ, आज मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। मैं पी को अपनी खुशी चुराने नहीं दूंगा।
हाँ, पहले मैं बाथरूम जाता हूं। तुम पहले सीट चुन लो, मैं आ रहा हूं। जल्दी वापस आना। तुम बाहर आ सकते हो। अभी भी कुत्ते की तरह नाक तेज है ना? ये दिन। और तुम? क्या तुमने कुछ बदला है? तुम्हें ईद से पूछना चाहिए कि मैं कितना बदल गया हूं। ओह, मैं भूल गया कि तुम्हें याददाश्त की समस्या है। बेहतर होगा कि तुम सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस ईद को याद करता हूं। हम बातें करते थे, दोस्त थे। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारा किया, उसे साइको कहते हैं। तुम जानते हो, मेरे पास तुम दोनों के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ है। बस सोचकर ही मुझे खुशी हो जाती है। और अगर मैं करूं तो कितना मजा आएगा। तो अभी क्यों नहीं करते? केवल बातें करने में अच्छे हो। अगर मैं होता तो जल्दी से ईद के पास लौट जाता। दिन, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं ऑर्डर करूं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। हां, ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूं। ये लो, मेरी तारीफ कर सकते हो। मैं सब कुछ ऑर्डर कराया। तुम बहुत कुछ जानते हो ना। और जब पी ने तुम्हें पकड़ा था, तुम कैसे पकड़े गए? तुम इतने कमजोर नहीं होने चाहिए थे। वो मेरी कमजोरी जानता था। उसने तुम्हें चारा बनाया, कहा कि तुम्हें पकड़ लिया है। मैं मूर्ख था, उस पर विश्वास करके वहां गया, जिससे तुम्हें मेरी मदद के लिए परेशानी उठानी पड़ी। उस समय तुम नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम जानते हो। किसी को भी तुम्हें फिर से धोखा नहीं देना देना। और अगर कोई कहे कि मैं खतरे में हूं, तो विश्वास मत करना। और अगर कुछ होता है, तुम सबसे सुरक्षित जगह पर जल्दी भाग जाओ। अकेले जाने की बात नहीं है। क्या तुम इतनी लंबी बात सिर्फ मुझे डांटने के लिए कर रहे हो? क्या मुझे खुश होना चाहिए? एट। अगर तुम सच में खतरे में हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता। पहले अपनी फिक्र करो, फिर मेरी। यह हमारा समझौता है। अरे डे, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम मेरा इंतजार मत करना, कोई हीरो वाली हरकत मत करना। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ। अगर उनकी गाड़ी दिखे तो फौरन चलाना शुरू कर देना।
जल्दी खा लो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? घूमने जा रहे हो क्या? या फिर मनोरंजन पार्क? खाना है? खा लो। हाँ। मुंह खोलो, जल्दी करो, मैं खिला रहा हूं। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम डरना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इट। अरे नान, क्या हाल है? इट, तुम दादा के साथ ठीक हो गए हो, है ना? इसलिए साथ आए हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? अरे, तुम दोनों इस गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो? ये इट है। तुम जानते हो उसे गाड़ियां सजाने का शौक है। जब उसने ये सुंदर गाड़ी देखी तो वो करीब से देखना चाहता था। हट जाओ। अरे मैक, क्या तुमने पहले इंजन चेक नहीं किया? अरे मैक, क्या रेस का समय नहीं हो गया? अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हें हारा हुआ मानूंगा। कमीने नान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्कुल जिद्दी हो तुम तो। तुमने कहा था कि तुम उसे घर भेज दोगे, है ना? मैंने कहा था कि वो घर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं उसे जाने दूंगा। तुम उससे इतना क्या चाहते हो? अरे एट, अभी मैं रेस देखना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि अगर वो जीत गया तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे मेरी सजा भुगतनी होगी। तुमने उस गाड़ी के साथ क्या किया? मैं बस रेस के नतीजे के बारे में आश्वस्त होना चाहता हूं। बहया, अगर मैक सिर्फ रेस हार जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो? तुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? ईट। तू पहले देख ले। अगर तू नहीं कर पाया तो मुझे बता देना। वो बेहया, वो गाड़ी, क्या वो प्रोफेशनल रेसर है? जी हाँ बॉस, वो बहया। तूने प्रोफेशनल रेसर को उससे रेस करवाई? क्या तुझे उसकी गाड़ी से भी मतलब है? ये क्या है?
अपने भाई से पूछो वो क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ? जाओ यार, जाओ जाओ। बकवास क्या हुआ? जाओ। क्या? तू चला। मैं नहीं चलाऊंगा। चला। नहीं चलाऊंगा। चला। नहीं चलाऊंगा। तू चला। अगर तू डरता है कि चलाने से तो कब चलाएगा? तो मैं डरता हूं, तू ही चला ले। जल्दी चला तू। क्या ऐसा करें? अगर तू अभी भी डर रहा है कि चलाने से तो पहले मेरे साथ बैठ। कंज, तू तो हमेशा मेरे साथ ही बैठता आया है ना। हाँ, तो फिर तू ही चला। ठीक है, यही तय है। चल, तू चला। तू चला, जाओ। ये किसकी गाड़ी है? ओ बकवास, तू क्या गाड़ी चला रहा है? नीचे उतर। अरे गाड़ी कैसे चलाता है? देखता नहीं। देख नहीं रहा कि गाड़ी निकल रही है? ओह भाई, शांत रहो भाई। मुझे सच में माफ कर दो भाई। लेकिन भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मुझे सच में माफ कर दो। मैंने गाड़ी चलाना अभी कुछ दिन पहले ही सीखा है। मैं कैसे भरपाई करूंगा? भाई, आपकी गाड़ी को कहां का नुकसान हुआ है? मैं क्या आंखें नहीं हैं? मैं सब ठीक कर दूंगा भाई। डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ सुलझा दूंगा। मुझे सच में माफ कर दो भाई। पता नहीं। देखो, एट। क्या मैंने तुझे कार से टक्कर मारी थी? एट। एट। अरे एट। अरे एट। अरे एट उठ। अरे एट। इट उठ इट। अरे इट उठ जा यार, इट।
इट उठ इट। अरे इट उठ जा यार। जी। ओ जी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे डॉक्टर कोंग से मनोरोग विभाग के बारे में पता चल गया है जी। अंकल रोंग, इनके जो लक्षण अभी है जी, उन्हें पैनिक अटैक कहते हैं। अगर सही इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा हो सकता है जी। ऐसा दोबारा मत करना डे। माफ करना जी। और ये लक्षण कब से हैं इट? पहले तो तुम बच्चे थे, है ना? ये डे के अस्पताल जाने के बाद से जी। तेज गाड़ी में बैठने पर मुझे बुरा लगता है। उस घटना ने शायद इट के दिल पर गहरा असर डाला है। जी, लेकिन कोई बात नहीं। मनोरोग विभाग के डॉक्टर ने तनाव कम करने की दवा पूरी तरह लिख दी है। नर्स जी, कृपया इट के लिए दवा का मामला देख लीजिए। जी। कैसी बात है इट, तो लगातार इलाज के लिए आना होगा, दवा नियमित लेनी होगी और साथ ही मनोचिकित्सा भी करवानी होगी। दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है जी अंकल। अच्छा सहारा भी बहुत जरूरी है। वाह, ऐसी खुशी जैसे कभी केक ही न खाया हो। अगर मैंने खाया होता तो क्या ऐसी ही खुशी होती? तूने मेरी इतनी फिक्र की, बहुत शुक्रिया। बस एक माफी थी कि मैं तुझे कार में ले गया जब तक लगभग शौक से मर नहीं गया। तो इतना खुश मत हो। भैया डे, इट तुम्हारी बहुत याद आती है। भैया डे, आप कैसे हैं? नैम, मुझे सच में माफ कर देना कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई। दुकान पर बहुत काम था। कोई बात नहीं, और शरीर भी ठीक हो गया है। फिर लेकिन अभी भी ज्यादा याद नहीं आ रहा। तो चलो बैठ जाते हैं। हमारी हमेशा वाली मेज खाली है। अरे डे, तू अंदाजा लगा तो सही कि कौन सी मेज हमारी हमेशा वाली है। भैया नैम, मत बताना। हूँ। अरे डे, पूपू चकचक, पूपू चकचक, आम। कितनी खुशी की बात है, भैया डे को याद आ गया। याद नहीं आया, बस एहसास हुआ। लेकिन तेरा एहसास सही था।
तू रो मत। भैया नैम, मुझे हर तरह का केक एक एक देना। ठीक है। अगर तू खत्म नहीं कर पाया तो तू मेरे हाथों मारा जाएगा। और अगर मैं खत्म कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? आम 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 आम। क्या खा रहे हो? मुझे भी खाने दो। पी, तू यहां क्या कर रहा है? इतनी बदतमीजी से कैसे बोल सकता है? मैं भी यहां का ग्राहक हूं। एट, जाकर भैया नैम की मदद करो। मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। मैं नैम का ख्याल रख रहा हूं। अरे पी, अगर तूने डे के साथ कुछ किया तो तुझे केक की जगह मेरा जूता खाना पड़ेगा। तू भी बैठ जा। तू मुझसे पूछता भी नहीं कि मैं क्यों आया हूं। मैं क्यों आया हूं? तूने ही मुझसे कहा था ना। अगर पहले बता दिया होता तो मजा कहां रहता। हां, सही कहा। मैंने ही कहा था। मैं बस जानना चाहता था, क्या तुम दोनों खुश हो? तुमने देखा कैसा लगा? मैं बस चाहता हूं कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा तकलीफ झेलो। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम ही तो हम दोनों को मारने वाले थे ना। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे विदेश भेज दिया। अमीरों के बच्चे हो ना। गलती करो और विदेश जाकर सुधर जाओ। सच तो यह है कि तुम्हें जेल में होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे क्या क्या खोना पड़ा? अब मैं वैसा नहीं रहा और मैं कभी वैसा नहीं रहूंगा। कभी वैसा नहीं रहूंगा। ओए पी, तुम्हें दूसरों को दोष देना बंद कर देना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी वजह से हुआ। बच्चों जैसा मत बनो। ओए पी, जल्दी खाओ और निकलो यहां से। क्या मैं मूड बनाने के लिए थोड़ा ड्रामा नहीं कर सकता? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पहले कॉफी पी ले साथ में। ओए शिट। तो बताओ मुझे फोन क्यों किया? बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। याद आ रही थी तो फोन कर लिया बस। अपने पापा को भी फोन कर लो, वो पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। क्या मेरे पापा फिर तुम दोनों का साथ दे रहे हैं? तुम जैसे लौड़े का कौन साथ देगा? हाँ, क्या तुम केक खाने से पहले मूड बनाना चाहते हो? बाहर मेरे साथ हवा खाने चलोगे?
सच में मैं तुम्हारे बेवकूफ विचार सुनना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं सुनने में आलसी हूं। ओए डे बेवकूफ, अगर तुम्हें शुरू से ही ऐसा चाहिए था तो क्यों नहीं बोला? ठीक है, लेकिन फटा नहीं। हो गया। अरे ओए डे, ओए शिट पी, तुम अभी रुक जाओ। क्या कर रहे हो यार? हाँ, तुम मुझसे पूछो कि किसने शुरू किया। क्या हुआ डे? मैं बस स्ट्रेच कर रहा था और तुमने मुक्केबाजी कहां सीखी? फिर क्यों कर रहे हो? चलो छुट्टी करते हैं, बहुत बकवास है। कमीने डे, तुम रुको। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था डे के साथ कुछ मत करना, तुम मेरे पैरों के नीचे आओगे। कमीने, मैं तुम दोनों को अच्छा नहीं होने दूंगा। अभी के लिए छोड़ दो तुम। कमीने पी, कमीने ईट। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो तुम मुझे डांटते हो, लेकिन ये तुम खुद कर रहे हो। कब? हां, मैं भूल गया, तुम्हें याद नहीं है। तुम आगे क्या करोगे? कोई बात नहीं, बाद में मैं खुद संभाल लूंगा, तुम मत आओ। कमीने ईट। भाड़ में जाओ। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें गोली मारने के लिए बंदूकधारी नहीं भेजे, यही बड़ी बात है। तुम क्या करोगे डे? लगता है वो गंभीर है। भाड़ में जाओ। ये कार किसकी है? अरे बाप रे, तुम कैसी कार चला रहे हो? उतरो। अरे कैसे चला रहे हो? देखते नहीं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कार निकल रही है? भाई शांत रहो, मुझे सच में माफ कर दो भाई। लेकिन भाई चिंता मत करो, मैं जल्दी से सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई डरो मत, मैं भाग नहीं जाऊंगा। अंदर आ गए, शुक्रिया। कमरा अच्छा है। जी हां, यह अभी भी पूरी तरह से किराए पर नहीं है। क्या आप अकेले रहते हैं? आमतौर पर मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूं, अब वह दूसरी जगह चला गया है। ओह जी हां, अब अकेला हूं काफी समय से। जी, थोड़ी देर में कुछ पीते हैं। शुक्रिया। हां क्या ये खाया जा सकता है? हां जरूर।
मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने बदला कैसे लिया? क्या बदला लिया? तुमने कार चलाकर मेरी कार को टक्कर मारी। छोड़ो, क्या तुम नाइट को पहचानते हो? वह मेरा भाई है। क्या? और क्या तुम उसके बदमाश दोस्त गियर को जानते हो, जिसने मेरे भाई के साथ वह बुरा काम किया? और तुम उसका मुख्य साजिशकर्ता थे। मुझे छोड़ दो। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कमीने। कमीने। धत तेरे की। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे कुछ मत करो। माफी मांग रहे हो? मुझे माफ कर दो। चुप रहो। मुझे माफ कर दो। चुप रहो। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें भूख लग रही है। अरे, ओएडे, तुमने कहा था कि सामान लेने जा रहे हो। इतनी देर क्यों लग गई? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है, मां ने बनाया है, लेकिन मैंने भी मदद की है। देखो, तुम्हारी पसंदीदा चीज भी है डे। मुझे तुमसे बात करनी है। जब मैंने पूछा कि हम दोनों कैसे मिले, तुम अजीब व्यवहार करते रहे। क्या यही वह बात है जो तुम नहीं चाहते थे कि मैं जानूं? ये क्लिप अभी भी क्यों मौजूद है? हाँ, मुझे तुमसे ही पूछना चाहिए। क्या हुआ था? तुम कमीने गियर, नाइट और मेरे भाई का क्या मामला है? नाइट को गियर पसंद था। मेरी बेवकूफी से